गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर। आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 24 जून 2026। 24 जून 2026 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हमेशा की तरह। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का सेशन की शुरुआत होती है रिवीजन प्रश्न से। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ की सोफिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक जलवायु जीव उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है? तो ये दूसरा स्थान मिला है। किस राज्य की खुर्सानी इमली को जीआई टैग दिया गया? मध्य प्रदेश को। हाल ही में एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला 4x100 मीटर टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुरुग्राम में किया गया। प्रथम इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो ये नीरज चोपड़ा को मिला है। हाल ही में किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तुषार मेहता को। हाल ही में FIH वुमेन्स नेशंस कप 2026 का खिताब किस देश की महिला हॉकी टीम ने जीता? तो ये भारत की महिला हॉकी टीम ने। हाल ही में 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। भारत और कौन सा देश वर्ष 2027 में संयुक्त रूप से तृष्णा उपग्रह का प्रक्षेपण करेंगे? तो ये फ्रांस के साथ मिलकर करेंगे तृष्णा उपग्रह। आइए देखते हैं हमारे आज के सेशन का प्रथम प्रश्न। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? Where was the BRICS heads of space agencies meeting held under the chairmanship of India? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों का बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जो किया गया गुरुग्राम में किया गया। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन वाराणसी में किया गया। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की दूसरी तकनीकी बैठक का आयोजन पुरी में किया गया। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन का बैठक इंदौर में किया गया। नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन इंदौर में किया गया। और इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, जहां ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख का बैठक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया? Recently, who has been given the status of नवरत्न by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही ये कंपनी जो है 1000 करोड़ रुपये से अधिक इन्वेस्ट कर सकती है बिना सरकार के परमिशन के। अच्छा, BPCL ये महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी। IOCL भी ये महारत्न कंपनी है। ONGC भी महारत्न कंपनी है। और टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में 14 है। और ये CPCL जो नवरत्न कंपनी बनी है ये 28वें नवरत्न कंपनी में बनी है। इसके अलावा 29वां कंपनी बनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE, जो 29वां नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे भारत सरकार के द्वारा भी हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसे मेटा प्लेटफॉर्म के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया है? CEO हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप अंडर मेटा प्लेटफॉर्म। तो अभी कुणाल शाह को मेटा प्लेटफॉर्म के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया है। विवेक अग्रवाल, जिन्हें हाल ही में
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तुषार मेहता, जिन्हें भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल पुनः नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विमल एन पटेल, जिन्हें ITLOS इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉस ऑफ द सी का अध्यक्ष चुना गया है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुणाल शाह, जिन्हें व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां वायुसेना अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 7th एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 बीइंग हेल्ड? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में 7वां वायुसेना अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा रांची में अभी हाल ही में सेकेंड साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया 2026 का। इसके अलावा रांची में डूरंड कप 2026 का आयोजन किया जाना है जुलाई के मंथ में। गोवा में भी हाल ही में 5th एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसके अलावा सेफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया और अहमदाबाद में फर्स्ट योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और ओवरऑल भारत प्रथम स्थान पे रहा। नेक्स्ट प्रश्न, सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं खेल से संबंधित। हंगरी में विश्व एपेनिया पुल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। आर प्रज्ञानंदा, जो नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। दिव्यांशी भौमिक कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का ट्रॉफी जीता। लियोन मेसी को 2026 में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। 10वां महिला T20 वर्ल्ड कप का खेल का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में किया जा रहा है। सुविता श्रीभास्कर ने मंगोलिया में आयोजित महिला एशिया व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। सृष्टि किरण, जो भारतीय टेनिस प्लेयर ने अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में अपना पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। और किस लिए मनाया जाता है इस 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस? क्योंकि 23 जून 1894 ईस्वी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना किया गया था। अच्छा, 5 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे हम मनाते हैं। और 21 जून को भी हाल ही में इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे हमने सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और इसका मुख्य कार्यक्रम जो किया गया कोलकाता में किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 23 जून, जो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश द्वारा डोंगफोंग 17 DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित किया गया है? विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड द डोंगफोंग 17 DF हाइपरसोनिक मिसाइल? तो अभी हाल ही में चीन के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें बताया गया डोंगफोंग 17 जो हाइपरसोनिक मिसाइल चीन के द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, इसके अलावा रूस, जिन्होंने RS सरमत सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और इसके अलावा ओरसेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। इजराइल के द्वारा ब्लू स्पैरो हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया के द्वारा
उत्तर कोरिया के द्वारा वासोंग 11E वासोंग 11E जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इनका परीक्षण किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चीन, जिसके द्वारा डोंगफोंग 17 हाइपरसोनिक मिसाइल का विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा भारत की पहली 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंडियाज फर्स्ट यूडीआई प्रिंटेड 3D printed artificial reef project recently in the news is located in which state? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत की पहली 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ परियोजना का उद्घाटन किया गया है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं तमिलनाडु संबंधित। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने चेन्नई में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को लॉन्च किया है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु तूतुकुड़ी में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के अनुसार 2025 में तमिलनाडु जो भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य बना है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक समर्पित स्पेस व्हीकल क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बने सी जोसेफ विजय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जहां भारत की पहली 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ परियोजना का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म के लिए गोल्डन कॉन्च से सम्मानित किया गया है? Which film was awarded the Golden Conch for the Best Documentary Film at the 19th Mumbai International Film Festival 2026? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिल्वर, और ये पोलैंड की फिल्म है। अच्छा, 12th फिल्म जिन्हें 71वीं नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और इसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। अच्छा, स्मॉल क्लाउड जो बेस्ट इंडियन लघु कथा फिल्म है, इसको अवार्ड मिला है 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, बेस्ट इंडियन लघु कथा फिल्म। अच्छा, इसके अलावा अंडर द स्नो जो इसे बेस्ट इंटरनेशनल लघु कथा फिल्म में पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? गोल्डन कॉन्च का पुरस्कार। और ये जो फिल्म है ये ईरान की फिल्म है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिल्वर, जिसे बेस्ट गोल्डन कॉन्च बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले कमर्शियल स्केल के कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई? रिसेंटली इन विच स्टेट फॉर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट वाज लेड? तो अभी हाल ही में ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पहला कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। अच्छा, आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ओडिशा जो भारत का पहला राज्य है जिसने समुद्री स्थानिक योजना मैरीन स्पेटियल प्लानिंग एमएसपी लागू किया है। भारत की पहली ग्लास सबस्ट्रेट आधारित उन्नत चिप पैकेजिंग इकाई की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी गई। ओडिशा राज्य सरकार ने जो सरकारी काम के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग को अनिवार्य कर दिया। ओडिशा ने बोम्बकाई बुनाई को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विश्वास विधु सपकाल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? Recently, Vishwas Vidhu Sapkal has been appointed as the next ambassador of India to which country? तो अभी स्लोवाकिया में विश्वास विधु सपकाल को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा,
यूनाइटेड किंगडम के नए राजदूत बने, कौन बने हैं? पी कुमारन। पी कुमारन को यूके का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, चीन में बने हैं विक्रम दोरेस्वामी। दोरेस्वामी को चीन का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ओमान में भी प्रशांत पिस्से को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ओमान। अच्छा, स्लोवाकिया की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा और मुद्रा हो जाएगी यूरो। और स्लोवाकिया ने भी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ के सबसे हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। और ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले ये 33वें बने हैं। जो नरेंद्र मोदी को सम्मान मिला है, ये 33वां सम्मान है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? रिसेंटली अंडर द उल्लास इनिशिएटिव विच स्टेट है बिकेम द इंडिया 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड को उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। उल्लास कार्यक्रम क्या है? उल्लास का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अच्छा, लद्दाख जो पहला फर्स्ट यूटी बना था, जो भारत का पूर्ण साक्षर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके अलावा मिजोरम जो फर्स्ट स्टेट था पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला। उत्तराखंड तो छठा बनी गया। इससे पहले सिक्किम 5वां स्टेट बना था पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला उल्लास कार्यक्रम के तहत। सो फ्रेंड्स, ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते अपने प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे में, जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था और आपने सभी इसका आंसर सही दिया था। तो प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य की जादूपिया पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर था झारखंड। आप सभी ने हमेशा की तरह सही आंसर दिया। सो देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का प्रश्न का आंसर क्या है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो इस प्रश्न का आंसर हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सेशन यदि अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। जब भी हम इस तरह का वीडियो लाएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।